दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ऐसा कौन है जो गणेश जी को नहीं जानता? गणेश जी को सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान देवों में से एक माना जाता है, जिन्हें हम सच्चे दिल से चाहते और पूजते हैं। उनके बारे में हम बचपन से ही कई बातें और कहानियां सुनते आ रहे हैं, पर आज मैं आपको गणेश जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें आप शायद ही जानते हो। तो चले शुरू करते हैं। जब गणेश जी क्रोधित हो गए, माना आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि भगवान गणेश वास्तव में क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब गणेश जी के मोटे पेट पर चंद्रमा को हंसी आ गई, तब गणेश जी ने क्रोधित होकर चंद्रमा को शाप दिया और कहा कि विजयागर यानी गणेश चतुर्थी पर जो कोई भी चंद्रमा को देखेगा वह झूठा और दोषी होगा। यही कारण है कि लोग गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा को नहीं देखने में विश्वास करते हैं। गणेश जी है महाभारत के लेखक। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश महाकाव्य महाभारत के मूल लेखक हैं। महान ऋषि व्यास ने भगवान गणेश को महाभारत को समझने के योग्य पाया। इस प्रकार उन्होंने गणेश जी को महाकाव्य महाभारत सुनाने का फैसला किया और बिना किसी रुकावट के इसे लिखने के लिए कहा। एक प्राचीन कहानी के अनुसार जब लिखते समय पंख का कुंड बीच में टूट गया, तब गणेश जी ने महाभारत का बाकी हिस्सा लिखने के लिए अपने हस्तदंत का कुछ हिस्सा तोड़ दिया। गणेश जी और देवी तुलसी की कहानी। ब्रह्मावर्त पुराण में कहा गया है कि देवी तुलसी भगवान गणेश के आकर्षण से प्रभावित थीं। जब देवी तुलसी गंगा नदी के किनारे से गुजर रही थीं, जहां भगवान गणेश ध्यान कर रहे थे, तुलसी देवी ने गणेश से उनसे शादी करने के लिए कहा, लेकिन गणेश जी ने जवाब दिया कि वह अपने जीवन में कभी शादी नहीं करेंगे। इससे देवी तुलसी गुस्सा होगी और उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनकी जल्द ही शादी होगी, और गणेश जी ने देवी तुलसी को हमेशा के लिए एक पौधा होने का श्राप दिया। केले के पेड़ और गणेश जी की कहानी। वैसे ये कहानी पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार एक बार देवी दुर्गा भोजन कर रही थीं। गणेश जी ने अपनी माँ से भोजन के बारे में पूछा। इस पर देवी दुर्गा ने उत्तर दिया, क्या होगा यदि आपकी पत्नी आपको शादी के बाद खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देती है? फिर गणेश जी एक केले के पेड़ को काटने गए और अपनी माँ को वो पेड़ देकर कहा, यह आपकी बहू है। इसलिए आज भी दुर्गा पूजा के दौरान साड़ी में लिपटे हुए सिंदूर से सजे केले के पेड़ को भगवान गणेश जी के दाईं ओर उनकी पत्नी के रूप में रखा जाता है। गणेश जी विवाहित है या अविवाहित? हालांकि दक्षिण भारत में मानते हैं कि गणेश जी एक ब्रह्मचारी है, पर यह माना जाता है कि उनका विवाह जुड़वा बहनें देवी रिद्धि और देवी सिद्धि से हुआ था, जिनसे उनको 2 पुत्र शुभ और लाभ की प्राप्ति हुई थी। क्यों कहलाते हैं एक दंत? आप सभी गणेश जी के हाथी के सिर के पीछे की कहानी जानते हैं, लेकिन क्या आप उनके एक दांत के पीछे की कहानी जानते हैं? ब्रह्म पुराण के अनुसार ऋषि परशुराम एक बार भगवान शिव को मिलने कैलाश पर्वत पर गए थे। तब भगवान शिव ध्यान कर रहे थे, इसलिए गणेश जी ने परशुराम को भगवान शिव से मिलने की अनुमति नहीं दी। इससे परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने छोटे गणेश जी पर हमला करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया, जो कि स्वयं भगवान शिव द्वारा दी गई थी। अपने पिता द्वारा दिए गए हथियार का मान रखने के लिए गणेश जी ने वो हमला अपने एक दांत पर ले लिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। तब से उन्हें एक दंत कहा जाता है। प्रथम पूजनीय भगवान। सारे पवित्र अवसर में अन्य देवताओं से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी पूजा के दौरान अकेले गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान वो अपने परिवार के साथ देवी दुर्गा, भगवान शिव, भगवान कार्तिक, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के साथ पूजे जाते हैं। तो ये थी गणेश जी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप गणेश जी से और ज्यादा प्यार और भक्ति करेंगे। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी बातें जानते थे और कौन सी नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे मजेदार फैक्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।